हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्निंग विद अभिनव देशमुख। आज हम पढ़ने वाले हैं वारिस को का भाग नंबर कौन का भाग नंबर 2। तो चलिए हम पार्ट पढ़ना शुरुआत करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने यहाँ तक पढ़ा था, अब हम आगे का पढ़ेंगे। चलिए शुरू करेंगे। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ है? दूसरी राजकुमारी, आपने संदूक में से मखमल के खोले डिब्बी उड़ा लाई जिसमें उसने गेहूं के दाने सहज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। तो देखिए राजा क्या करता है, तो आपने दूसरे राजकुमारी को बोलता है कि तुम्हारे दाने कहाँ है। तो फिर वो बोलती है, वो क्या करती है, तो अपना जो संदूक में से क्या वो मखमली डब्बा निकालती है और उसमें से वो राजा को दे देती है। जब राजा ये खोल कर देखते तो उसमें क्या था, तो जो गेहूं के दाने थे वो क्या थे, पूरे सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरे ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले जाऊंगी। देखिए तीसरी को जब पूछते हैं कि तुमने अपने दाने का क्या किया, तो फिर वो बोलती है कि मैं इसका उत्तर तो तुम्हें आपको अभी नहीं दे सकती, पर क्योंकि उसका उत्तर बहुत दूर है और मैं आपको वहाँ कल ले जाऊंगी। तो फिर राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उससे बेपरवाही से जवाब दिया, उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेर दाने भंडार में पड़े हैं, आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के बुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें बुनवाकर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं। देखिए चौथी राजकुमारी जब उसको पूछते हैं कि तुमने अपने दानों का क्या किया, तो फिर वो बोलती है, लापरवाही से बोलती है और बेपरवाही से बोलती है कि पिताजी आपको तो पता ही है ना इसकी क्या कीमत है क्या, और आपको पता है कि मुझे भुने हुए गेहूं के दाने कितने पसंद है और मैं इसे सब खा गई, और इसकी क्या कीमत है, और आप कौन से भी चक्कर में पड़ जाते हैं। ऐसा छोटी राजकुमारी पिताजी को अपने पिताजी को बोलती है। सभी के उत्तर राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। तो देखिए जब राजा इन सब राजकुमारी के जो उत्तर सुनते हैं उससे क्या हो जाते हैं, वो तो निराश हो जाते हैं। अभी उसकी सारी उम्मीद किस पर थी, तो तीसरी राजकुमारी पर थी। दूस, दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के वो दाने कहाँ है। तो फिर अगला दिन आता है और फिर जो तीसरी राजकुमारी है वो क्या करती है, अपने पिताजी के पास जाती है और फिर पिताजी को बोलती, चलिए पिताजी, मैं आपको दिखाती हूँ मेरे गेहूँ। तो फिर राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रख छोड़े हैं तुमने वे 100 दाने? इन 100 दाने के लिए तुम्हें मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? तो फिर देखिए राजा जी रथ पर सवार होते हैं और फिर वो जा रहे थे नगर से। वो कहाँ पर जाते, तो खेत में जाते हैं और राजा जी तीसरी राजकुमारी को बोलते हैं कि तुमने कहाँ पर रखी है वो 100 गेहूं के दाने, और तुम मुझे कहाँ कहाँ घुमवाओगी, ऐसा वो बोलते हैं। तब रथ तब तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बालियाँ हवा में झूम रही थी, जैसे राजा कोई खुशी भरा गीत सुन रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी को और देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वो 100 दाने जो आज लाखों लाखों दानों के रूप में आपके सामने है। मैंने उन 100 दानों को लेकर इतनी अधिक फसल तैयार की। तो देखिए चलते चलते इधर रथ पर बैठ के वो एक खेत पे पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत बड़ा गेहूं का खेत होता है, और फिर वो हवा से वो लहराने लगती है और राजा को ऐसा महसूस होता है कि वह फिर कोई सुंदर गीत गा रहा हो। और फिर राजकुमारी बोलती है, देखिए पिताजी, आपने जो 100 दाने दिए थे उसके मैंने आज लाखों लाखों दाने तैयार कीजिए, ऐसा वो बोलती है, और मैंने इससे बहुत सारी अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। तो फिर देखिए राजा क्या बोलते, राजा क्या कर लेते, तो उसे गले लगा देते और फिर वो बोलते हैं कि अब मैं निश्चिंत हूँ, क्योंकि तुम ही इस राज्य की रानी बनोगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।